इस एनीमे की शुरुआत में ही 5 स्टूडेंट, 2 लड़के और 3 लड़कियां होती हैं। कुछ ही देर में एक कैन बियर पीने के बाद जंटम नाम ही एक लड़का खड़ा हो जाता है और सब कोई कहता है कि वो और बियर लेने के लिए बाहर जा रहा है। तो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लीशिया अचानक से उस दीवार की करके उस और फिर झंटन बताता है कि किस तरह वो लेशिया से मिला। फिर 1 साल पहले का सीन दिखाते जब झुंटन छुट्टियों के बाद घर जाने के लिए बस में बैठा हुआ होता है। वहीं उसे एक लड़की का मैसेज आता है जिसका नाम रूह है और वो उसे हाई स्कूल में पसंद किया करता, जो उसे मैसेज में कहती कि वो उससे मिलना चाहती है और फिर फौरन ही झंटन भी उसे मिलने के लिए हाँ बोल देता। फिर वो सोचता है कि उसे जू से मिलने से पहले कपड़े बदल लेनी चाहिए अपने, इसीलिए वो वहीं बस स्टॉप पर उतर कर स्कूल जाने की बजाय घर चला जाता। घर के दरवाजे पर उसे एक बहुत ही खूबसूरत लड़की नजर आती है जिसके हाथ में लाइटर होता है और वह बार बार उसे जला बुझा रही होती है। झंटन को लगता है कि वो लड़की किसी का इंतजार कर रही है या वो पागल है। ये सोचकर वो अपने घर की गेट में दाखिल हो जाता है, लेकिन जब वो कपड़े बदल कर वापस आता है वो लड़की वहीं खड़ी मिलती है उसे। वो लड़की उसे जान ही पहचानने लगती है, इसलिए उससे वो पूछ लेता है कि क्या वो कभी मिले हैं पहले, लेकिन वो लड़की झंटन के सवाल का कोई जवाब नहीं देती और झंटन आगे बढ़ जाता, मगर फौरन ही वो चलते चलते रुक जाता है और उसे याद आता है कि वो लड़की ड्रीम स्वीट की सेलिब्रिटी शिया है जिसे उसका दोस्त गुजू बहुत ज्यादा पसंद करता है। ये सोचकर वो फौरन ही पीछे मुड़ता है और इस लड़की से पूछता है कि क्या वो शिया, मगर झंटन का ये सवाल सुनकर कोई जवाब देने के बजाय वो खौफनाक तरीके से उसकी तरफ भाग और अपने हाथ में लाइटर जलाकर वो तेजी से वो हाथ झुंटन की तरफ कटती। एक यमी कहने लगता है कि अब वो लड़की अपना लाइटर झंटन के सिर में जोर से मारे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर। जिनटंग उसकी यह हरकत से घबरा जाता है और एक कदम पीछे हट जाता, लेकिन शिया उस पर हंसने लगती और कहती है कि तुम कितने स्लो। जिनटंग उसकी हरकत पर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि वो पुलिस बुलाकर उसे अंदर करवा दे उसकी इस हरकत, मगर उल्टा शिया उसको धमकी देती है कि वो झूठ टंग को उसका पीछा करने पर पुलिस से पकड़वा सके। टंग फौरन उससे माफी मांगता है और वो कहता है कि वो उसका पीछा नहीं कर रहा था। शिया को कन्विंस करने के लिए उसके एक गाने पर डांस भी करके दिखाता है और फौरन ही जो से मिलने के लिए वहां से भाग पड़ता है। जनटंग जो से मिलने के लिए एक रेस्टोरेंट तक पहुंचता, मगर वो रेस्टोरेंट से बाहर ही जो को खड़ा देख लेता जो सर्दी की वजह से उछल रही होती है। उसके बाद वो दोनों ही अंदर चले जाते हैं और बातें कर लगते। कुछ देर बाद वो उसे पूछता है कि क्या उसका कोई बॉयफ्रेंड है। जनटंग का ये सवाल सुनकर यू थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करती, मगर जनटंग जू की परेशानी देता है और उसे कहते हैं कि उसे उसके घर भी आना चाहिए। डिनर के बाद रेस्टोरेंट से बाहर आकर जनटंग जू को अपना स्कार्फ पहना देता है। डिफर जू उसको थैंक यू कहती है और जनटंग उसे कहते हैं कि अगर उसे उसका स्कार्फ वापस करना है तो कल वो दोबारा मिलते हैं, मगर जो मुस्कुराकर वहां से चली जाती है और कोई जवाब नहीं देती। झंटक उसके बाद अपने घर वापस आ जाता है, मगर यहाँ गेट पर वो हैरान रह जाता है ये देखकर कि शिया अभी तक इतनी टर्न में वहीं की वहीं खड़ी है। शिव झंटक को धमकी देती है कि वो उसके बारे में किसी को भी नहीं बताएगा और अगर उसने ऐसा किया तो वो उसे बहुत उसके बाद दरवाजे के अंदर दाखिल हो जाती है। जंटन भी जैसे ही उसके पीछे अंतर जाता है तो वो देखता है कि शिया बेहोश पड़ी हुई है। जंटन ये देखकर परेशान हो जाता है और वो फौरन एम्बुलेंस को बुलाता है। फिर हमें दिखाते हैं कि अगली सुबह दरवाजे पर हुई घंटियों की वजह से जंटन उठ जाता है और जब वह देखता है तो वहाँ शिया खड़ी होती है। हाथ में खाने पीने की चीज है। हमें वो उससे कहे कि वो उसके साथ नाश्ता करना चाहती है, अगर झंटक उससे कहता है कि वो ब्रेकफास्ट कर चुका है और उसके बाद उसके मुंह पर दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता है। फिर दिखाते हैं कि झंटक अपनी पास पर बैठा है, यू को मैसेज कर रहा होता है। वो उसे मिलने के लिए बुलाता है, मगर यू उससे बहाना बना देती है कि वो फ्री नहीं है। अगर जब हमें यू को दूसरी तरफ दिखाते हैं तो ऐसा नहीं होता। इधर जेंटेन की क्लास उसके सर पर पहुंच जाते हैं और उसके मैसेजेस पढ़ लेते हैं। वो जू के इनकार पर उसे चिढ़ाने लगते हैं। जेंटेन स्कूल से वापस आते हुए जू के बारे में सोचा होता है। वो जू को एक हफ्ते से नहीं मिला और फिर अचानक से शिया उसके पास आ जाती है और उससे पूछती है कि उसका दिन कैसा रहा। अगर जेंटेन उससे ये कहकर अंदर चला जाता है कि कोई भी इंसान उसके बगैर किसी अक्सर की बात नहीं करता और फिर ऐसे ही कई दिन गुजरते चले जा रहे होते हैं और जंटन जहाँ भी जाता है वो उसके सामने पहुंच जाती है। इससे यही जाहिर होता है कि शिया उसका पीछा कर रही है। शिया हमेशा हर जगह ही उससे बात करने की कोशिश करती, मगर जंटन उसे कभी कोई जवाब न दे। कुछ दिन बाद जंटन को ढूंढते हुए शिया उसकी क्लास तक पहुंच जाती और क्लास में सभी उसे देखने क्योंकि वो बहुत खूबसूरत होती है। मगर शिया जैसे ही उस तक पहुंचती है जंटक उसका हाथ पकड़ के खींच के बाहर ले आता है। उसे कहता है कि वो यहाँ कैसे पहुंच गई। इस पर शिया उसे बताती है कि उसने एक बार अपनी क्लास के बारे में जिक्र करते हुए सुन लिया था। उसको झंटक से सख्ती से कहता है कि उसे उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, कि वो किसी और को पसंद करता है। अगर शिया उसकी ये बात सुनकर हंसने लगती है। उससे कहती है कि वो इसलिए उसका पीछा नहीं कर रही, कि वो इसलिए उसके पीछे है उसे एक दोस्त चाहिए, एक अच्छा दोस्त जो कि उसके पास नहीं। जंतक को ये भी बताती है कि अपार्टमेंट का पूरा फ्लोर उसने किराए पर ले लिया है, ये भी कि अब उसे सस्पेंड कर दिया गया है। वो अपने आप को बदलना चाहती। उसकी बातें सुनकर जंतक उससे उसका नंबर मांगता है। उसे कहते हैं कि कैसे दिन वो ऐसा डिनर करे। फिर दोनों साथ ही घर वापस चल पड़ते हैं।
घर वापस जाते हुए जन टंग शिया को कहता है कि क्या वो उसे बड़ी बहन कह के पुकार सकता है, मगर वो उसे कहती है कि इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जैसे ही वो उसे शिया के कर पुकार, फौरन ही मुड़कर उसके होठों पर अपनी उंगली रख लेती। जन टंग शिया की इस अचानक वाली हरकत से शर्मा जाता। घर जाते हुए आसपास चलते हुए लोग शिया की खूबसूरती की तारीफ करते हुए गुजरते हैं। जनतन से रात में अखट्टे खाने खाने को पूछती। जनतक उससे ये कहते हुए मना कर देता है कि उसे शाम को पार्टी में जाना है। बाद शिया जनतन को कहती है अगर उनकी दोस्ती बढ़ गई तो उसे ये लगता है कि वो दोनों ही एक दूसरे से प्यार नहीं करेंगे। में जनतन को बियर पीनिया कहते हैं, मगर वो मना कर देता है। सीनियर लड़का उससे पूछता है कि क्या शिया उसकी गर्लफ्रेंड है। वो उससे कहते हैं कि नहीं, वो सिर्फ उसकी नेबर है। वो सीनियर उससे शिया का नंबर निकलवाने के लिए बियर पीने पर बहुत मजबूर करते। वो नशे में चला जाए कि आराम से शिया का नंबर लिया जा सके। जनतक उसे ये सच्चाई बताता ही नहीं है कि उसे कभी नशा चढ़ता ही नहीं। के पास शिया की कॉल आती है, वो उठाता है और हेडेड प्रेशर के नाम से पुकारना। शिया उसे कहती है कि क्या वो नशे में। जनतक कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। करते करते वो बाट से बाहर आ जाता। उसे ही सीनियर भी आ जाता है और उसे बातें करते हुए देख लेता है। उससे मोबाइल छीनने की कोशिश करता है ताकि वो भी शिया से बात कर सके, मगर इस छीना झपटी में शिया फोन बंद कर देती। उस सीनियर लड़के को उल्टियां शुरू हो जाती। जब उसकी मदद करने के लिए उसकी पीठ सहलाता रहता और ताप की बोतल लेकर शिया वहां पहुंच जाती। वो सीनियर लड़का उससे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, मगर से कहती है कि ये सब करके वो अपनी ही बेइज्जती कर रहा है। या जंटन का हाल पकड़ के वहां से जाने लगती है, मगर जंटन का दूसरा हाथ वो सीनियर पकड़ लेता है और दोनों ही अपनी तरफ खींचने लगते हैं। जंट देखकर शिया शराब की बोतल को सीनियर के सर के ऊपर से तेजी से गुजारती है। जी गुस्से में आ जाता है और कि उसकी ऐसी हिम्मत कैसे हो। इस घबराकर जंटन शराब की बोतल अपने मुंह से लगा लेता है और पीकर वह इंडियन लड़के को ऑफर करता है कि वो पी ले। बाकी वो उसकी बातों में आ जाता है, वो भी पीने लगता है, मगर वो शराब की बोतल खत्म करके नीचे देखता है। जंट और शिया वहां से जा चुके होते हैं। फिर दिखाते हैं शिया और जंटंग कुछ दूर भागते भागते थक के रुक जाते हैं और यहाँ जंटंग शिया को डांटने लगता है कि उसने किसी को मारने की कोशिश की है, जो कि गलत की। ये शिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो उसे बताती है कि वो ऐसी सिचुएशन में खुद को संभाल नहीं सकती। समझ नहीं आता कि वो क्या करे। कि इस बात से लगता है कि शिया को शायद मारने पीटने की आदत लगी हुई है और वह इस बारे में उससे पूछने की कोशिश करता है। मत से कहती है कि ये एक सीक्रेट है जो कि उसे नहीं बता सकती। झंटक उसे कहता है कि ठीक है, आइंदा इसी सिचुएशंस में वो उसके हमेशा साथ रहेगा। शिया से कहती है कि वो शराब की बोतल इसलिए लाई थी कि वो दोनों इकट्ठे बैठकर उसे पी सके। से पूछता है कि उसे कैसे पता चला कि वो है, जिसके जवाब में शिया दीवार में लगे पोस्टर की तरफ से इशारा करती है। ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और आगे जंटंग को एक पोस्टर दिखाई देता है जो एक लिटरेचर कॉलेज का बैक टू स्कूल लिखा होता है। जंटंग समझ जाता है कि ये यू के डिपार्टमेंट का है। वो फौरन ही वेन्यू की तरफ बढ़ने लगता है, उम्मीद में कि यू वहां उसे मिल जाएगी। फिर वो बाहर यू से नजर आ जाती है। दोनों एक दूसरे को हाथ हिलाते हैं और यू जैसे ही उससे बात करने की कोशिश करती है, जंटंग के पीछे वो शिया को देख लेती है। वो उसे फौरन पहचान जाती है और उसका नाम पुकारना है और यह सुनकर सभी लोग उसकी तरफ लगे हैं। जो फौरन ही शिया के पास आता है और अपने बारे में बताने लगती है। तभी शिया को सुनाई देता है कि आसपास के लोग उसके स्कैंडल के बारे में बातें करने लगे हैं। ये सब सुनकर शिया जू को कमीनी बोलकर वहां से निकल जाती है।